नमस्कार, स्वागत है आपका बात विभाग में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात करेंगे आज सेशन में सियासी टशन की। सियासी टशन ये कि बिहार सरकार ने जो विधानसभा सत्र 3 तारीख से शुरू होने वाला है, ये 16वीं विधानसभा का आखिरी सत्र हो सकता है और जाहिर तौर पर ये 4 दिन का है। बहुत छोटा सेशन है क्योंकि इस वक्त जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है तो एक छोटा सत्र बुलाया गया है। लेकिन इस सत्र की खास बात यह है कि इसमें तमाम विषयों पर बातचीत तो होगी। अलग अलग तारीखों के लिए, अलग अलग दिन के लिए, अलग अलग विषय, अलग अलग विभाग से जुड़े मुद्दों के लिए समय रखा गया है, कार्यसूची बनाई गई है। लेकिन उस कार्यसूची में जो 2 अहम मुद्दे इस वक्त होने चाहिए बिहार में चर्चा के लिए, एक बाढ़ और दूसरा कोरोना, यानी एक स्वास्थ्य महकमा से जुड़ा मसला है, एक आपदा प्रबंधन से। हालांकि दोनों आपदा ही है, लेकिन इन मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है, यानी इन दोनों विषयों पर बातचीत के लिए फिलहाल कार्यसूची में जगह नहीं दी गई है। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दों पर हम सदन में बात करते हैं, हम जन समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन इन्हीं 2 सबसे बड़े मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो इस सत्र का औचित्य क्या है, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विषयों पर सरकार क्यों बहस नहीं करना चाहती, क्यों हम सवाल नहीं पूछेंगे इन दोनों विषयों पर, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष ने अपने तरीके से तर्क दिया है, अपने तरीके से दलील दी है और कहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी विषय पर बातचीत नहीं करनी है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं, लेकिन अगर जो सदस्य हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, मनाही नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये जरूर बनता है कि आखिर सरकार ने उस कार्यसूची में इन विषयों को या इन विभागों का मुद्दा शामिल करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। कुछ सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं, वो सवाल जरा आप देखिए। सवाल यह कि क्या कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा पर सदन में चर्चा से बच रही है सरकार? सवाल नंबर 2, क्या सरकार को गंभीर विषयों पर चर्चा करने से किसी तरह की परेशानी हो रही है? सवाल नंबर 3, क्या चुनाव से पहले विपक्ष के सवालों से होने वाली फजीहत से डर गई है सरकार? सवाल नंबर 4, बाढ़ और कोरोना को लेकर ऐसा क्या है जिसका जवाब नहीं देना चाहती है सरकार सदन में? सवाल नंबर 5, कि विधानसभा में जनता की समस्याओं से जुड़े सवाल नहीं तो सदन के सत्र का क्या मतलब? और सवाल नंबर 6, कि 4 दिनों के सत्र की कार्यसूची में सबसे बड़े 2 मुद्दों को शामिल न करना कितना सही है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा सत्र को लेकर सियासी संग्राम। छोटे से सत्र में आपदा जैसे मुद्दे गायब। क्या बहस से बचना चाहती है सरकार? बड़ा सवाल है क्योंकि 16वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र है और इस सत्र के लिए जो कार्यसूची तैयार की गई है उसमें कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा को जगह नहीं दी गई है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आपदा जो आई है, पीड़ितों के लिए सरकार क्या कर रही है, यही उज्ज्वलंत मुद्दे हैं आज बिहार के। तो ये हम लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि सरकार तो 130 दिन से गायब थे, नीतीश कुमार जी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों को एक ही मौका मिलता है विधानसभा में पूछने का। अब ये अब देखिएगा, एक चिट्ठी जो है विधानसभा की जो आई है, जिसमें कि द्वितीय वर्ग में मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी 3 दिन जो अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न जो पूछे जाएंगे, इसमें कहीं भी आपको आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग को छांट दिया गया है, हटा दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, इस विपदा की घड़ी में सबसे ज़्यादा उज्ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा, इसमें आपदा और स्वास्थ्य विभाग को क्यों हटा दिया गया है? अगर सरकार की तैयारी है तो सरकार भाग क्यों रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही है? 4 दिन के सत्र के लिए जो कार्यसूची तैयार की गई है उसमें 4 अगस्त को शिक्षा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध और समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा कला संस्कृति युवा विभाग को कार्यसूची में जगह मिली। 5 अगस्त को ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण, भवन निर्माण और श्रम संसाधन विभाग के मुद्दे पर चर्चा होगी। 6 अगस्त को कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, पशु मत्स्य संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, नगर विकास एवं आवास और सहकारिता विभाग पर चर्चा होगी। लेकिन इन तीनों दिन बाढ़ और कोरोना जैसी आपदा पर चर्चा का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा कई और भी विभाग हैं जिन्हें चर्चा के लिए जगह नहीं दी गई है।
तो क्या सरकार अहम मुद्दों पर बहस नहीं चाहती है? और मैं समझता हूं कि जो नियमावली में प्रावधान है उसके हिसाब से जो प्रश्न लाए जाएंगे उसका उत्तर विधानसभा सदन चलते सदन में दिया जाएगा। और जिन विभागों को विधानसभा सचिवालय ने तय किया है वो तो रहेंगे ही। इसके अलावा भी अगर सरकार से विपक्ष कोई भी सवाल का जवाब चाहता है तो विपक्ष को हर सवाल का पूरा जवाब दिया जाएगा। सत्र के लिए जो कार्यसूची तैयार है उसमें आपदा को जगह नहीं मिली है, जबकि बिहार में कोरोना का कहर टूटा है, बाढ़ तबाही मचा रही है। फिर सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं चाहती है? क्या चुनाव में जाने से पहले सरकार अहम मुद्दों से बचना चाहती है? रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। अब इस रिपोर्ट में भी आपने देखा है कि जेडीयू और बीजेपी के भी बयान देखिए। बीजेपी विधायक नितिन नवीन कह रहे हैं कि जो जिन विषयों को शामिल किया गया है उससे अलग भी अगर कोई विपक्ष सवाल पूछना चाहता है तो सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार को सुनिए, वो कह रहे हैं कि नियमावली के मुताबिक अगर सवाल आएंगे तो उनका सरकार जवाब देगी, बाकी उसके अलावा कुछ विषय पे नहीं होगा। अब क्या है, ये सरकार में जो दल हैं उनके प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, वही इस पर जवाब देंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता असफर शमशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू नेता अफजल अब्बास हमारे साथ हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी की विधायक एजा यादव हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत में ही मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जो रोज मैं करता हूं लेकिन वो कई बार मैंने देखा है कि लोग नहीं मानते। मुश्किल ये हो जाएगी कि अगर एक एक करके सब बोलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। कोरोना काल में तकनीकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है लोगों को कनेक्ट करने में, लोगों से बातचीत करने में। तो एक एक करके आप लोग, शमशी साहब पहले आपसे शुरुआत करते हैं। माफ कीजिए शमशी साहब, में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। अफजल अब्बास से ही शुरू करते हैं। अफजल अब्बास साहब, आप जरा बताइए, इस वक्त कोरोना और बाढ़, इससे बड़ा कोई मुद्दा बिहार में है तीसरा तो आप मुझे बताएं। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अभिषेक जी कि बहुत बड़ा मुद्दा है और दो तरफ से बिहार जो आफतों से घिरा हुआ, उसमें जंग एक तरह से जंग बिहार सरकार लड़ रही है। मैं इससे इनकार कहां कर रहा हूं। राज्यसभा तेजस्वी यादव का जो बयान जो आया है कि सरकार भाग रही है, क्यों नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि सरकार भाग नहीं रही है। सरकार जो विभाग है, सरकारी कर्मचारी है, जो अफसर है, जमीन पे काम कर रहे हैं। अगर उनको सवाल पूछना है तो जैसे सरवर बाबू ने कह दिया, उस सीधी जवाब एक जवाब है। सरवर बाबू का जो नियमावली के अंतर्गत आएगा वो पूछे, आजाद है। नहीं, वो नियमावली का जिक्र कर रहे हैं, यानी उस कार्यसूची का जिक्र कर रहे हैं। आप समझिए, वो कह रहे हैं कि जो कार्यसूची में जिस विभाग का जिक्र है उनके सवाल का हम जवाब देंगे। बाढ़ और कोरोना यानी आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दोनों विभागों को इस कार्यसूची से ही अलग कर दिया गया है। इन 3 दिन में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, यह सरकार ने तय किया है। नहीं, चर्चा ठीक है, नहीं, जो चिट्ठियां गई हैं उसमें नहीं है, लेकिन आपको आजादी है, चाहे तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं तो वही कह रहा हूं कि हम भाग नहीं रहे हैं, हम विधानसभा में भी जवाब। चलिए एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं। एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं अफजल अब्बास साहब, कि आपने कहा कि अगर विधायक पूछेंगे तो उसमें मनाही नहीं है, हम उसका जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं विधायक पूछेंगे, विपक्ष अपनी मर्जी से पूछेगा, वो तो ठीक है। आपको क्यों नहीं लगा कि यह इतना गंभीर विषय है कि इसको प्रमुखता से इसमें शामिल करना चाहिए था? मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं लगा सरकार को? देखिए, प्रमुखता विधानसभा में जो सवाल पूछे जाते हैं, देखिए मैं पार्टी कोई विधायक तो आप एमएलसी, आप मुझे बना के अगर एमएलए भेज देगा तो मैं ज्यादा बताऊंगा, उतनी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं अभिषेक जी कि जो कानूनी दायरे के अंतर्गत जो विधानसभा में सवाल पूछा जाता है वो पूछे। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि विधानसभा में सवाल पूछने से ज्यादा अहमियत है कि 25 लाख 30 लाख जो मजलूम फंसे हुए हैं उनकी हिमायत करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप धरातल पर काम करना चाहते हैं, सवाल पूछेंगे। फिर एजा यादव बताएंगी, वो विपक्ष से हैं और वे विधायक भी हैं। एजा जी जरा बताइएगा, क्या तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं इसे अफजल अब्बास साहब खारिज कर रहे हैं कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, सवाल पूछने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्या नहीं लगता है कि इसको कार्यसूची में शामिल करना चाहिए था? इन दोनों विभागों को बाहर करने का क्या मतलब? देखिए अनुराग जी, अभी से लेके अक्टूबर तक जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में हर साल होती है और इस बार और भयानक तरीके से हुई है, यह है बाढ़ का। 30 लाख
कि जनता अभी तक प्रभावित हो चुकी है और सितंबर अक्टूबर तक 30 से 40% बिहार की आबादी इससे प्रभावित होगी। दूसरी बात, कोरोना का अभी हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड में है, हर्ड स्प्रेड में आने वाले हैं। सरकार की न इसकी कोई तैयारी है, न 15 साल से ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इस बार भी बाढ़ से बचाने के लिए किसी तरह की तैयारी नहीं की है। बांध टूट रहा है, बांध की मरम्मती सही तरीके से नहीं हो रही है। जहां तक कोरोना का बात है तो वहां ठीक से जांच नहीं हो रहा है, अस्पताल अस्त व्यस्त है, न बेड है, न डॉक्टर्स है वहां पे, न नर्सेज हैं, काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं, आंकड़े गलत सलत दिए जा रहे हैं। सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार अपने आप को, बिहार की जनता को फेस करने लायक नहीं छोड़ पाई है, क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। बाढ़ से ऑलरेडी लोग त्रस्त हो गए हैं, कोरोना से ऑलरेडी काफी लोग मर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2100 लोग आज भी संक्रमित हुए हैं। सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सरकार को मालूम है कि वो कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए ये सब स्वास्थ्य और आपदा को इस बार इंक्लूड ही नहीं किया गया है। ऐसी सरकार को तो शर्म आनी चाहिए जो जनता को फेस नहीं कर पा रही है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और अगर विपक्ष हम लोग आवाज उठाते हैं तो क्या होगा? हो सकता है उस दिन स्थगित कर दिया जाए, हो सकता है उस दिन विधानसभा में इन बातों की चर्चा नहीं हो। तो सरकार को जवाब देना होगा। तेजस्वी जी विपक्ष के एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नेता प्रतिपक्ष है और वो लगातार बर्निंग इश्यूज को रेस करते जा रहे हैं। इन मुद्दों को उनको उठाना होगा और इस पे नीतीश कुमार जी को काम करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, असफर शमशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशी साहब, आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे इस बात पर पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता पक्ष को ऐसा नहीं लगता कि अगर विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा, मानसून सत्र है और बहुत कम वक्त है, लेकिन उस कम वक्त में भी ये दो मुद्दे सबसे अहम थे जिन पर प्राथमिकता के साथ चर्चा होनी चाहिए, प्रमुखता के साथ चर्चा होनी चाहिए थी। कार्यसूची में, उस लिस्ट में इसको शामिल नहीं करने का मतलब क्या था? शमशी साहब, देखिए, ऐसा है कि ये केवल समझ का फेरा है विपक्षी दलों का। जो भी नियम अनुकूल है या नियम है उसके थ्रू सवाल आते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं है कि अगर कोई माननीय सदस्य इस बीच में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। केवल बोलने के लिए कि सत्र छोटा है और उस सत्र छोटे में जो चीजें आई हुई हैं पहले से वो तय है। लेकिन जो सवाल उस सदन में सवाल जवाब चलेगा तो विपक्ष को पूरा अधिकार है कि उस बीच में वो उन सवालों को भी उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे 2, 4, 10 भी नहीं, मुझे शमशी साहब लगता है देश भर में ऐसे हजारों उदाहरण होंगे कि बहुत सारे विषय पहले से आए होते हैं लेकिन सदन में उस पर चर्चा बाद में होती है। ऐसे हजारों विषय होंगे देश के अलग अलग सदनों में, अलग अलग प्रदेशों में। यह कहना कि नहीं पहले से जो सवाल आए थे हमने उनको ले लिया, यानी आपको लगता है कि स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि उसको प्राथमिकता या प्रमुखता दी जानी चाहिए, आपको लगता है? नहीं, प्राथमिकता का सवाल है कि अगर माननीय सदस्य उसमें पूछते हैं तो सदन बहुत शॉर्ट है और जैसा कि माननीय मंत्री श्रवण जी ने भी बताया कि पीरियड बहुत टेन्योर मैंने तो मान लिया, और उस बीच में मैंने आपकी उस बात को कहां काटा। मैंने कहा कि समय कम है, मैं मानता हूं कि बहुत सारे विषयों पर 3 दिन में बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो अगर 1 घंटे का भी सत्र होता कुल, तो उस 1 घंटे के सत्र में भी क्या इन दोनों मुद्दे से बड़ा कोई तीसरा मुद्दा बिहार में है क्या? मुझे बताइए, इन दोनों मुद्दों से बड़ा कोई मुद्दा है तीसरा तो बताइए। अभी रोज इन मुद्दों पर सवाल जवाब हो रहा है, रोज इन मुद्दों पर कोरोना का हो या बाढ़ का हो, सरकार वार फुटिंग पे काम कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से बाढ़ में भी बीजेपी, जेडीयू या बीजेपी बिल्कुल टास्क फोर्स के रूप में उनके विधायक और सांसद लगे हुए हैं अपने क्षेत्रों में राहत काम के लिए, और उसी प्रकार से तेजी लाई गई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। बात कर रहे हैं शमशी साहब, आप कह रहे हैं कोरोना और स्वास्थ्य को, कोरोना और बाढ़ को लेकर रोज बात हो रही है, ये बात क्या मतलब? अभी हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, ये सदन के सत्र को इसको समझ लेंगे क्या? सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, सत्र में मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होता है। चलिए ठीक है, ठीक है, राजेश राठौर साहब, ठीक है, अभिषेक जी, जी 4 दिन का सत्र है, पहला दिन शोक सभा में चला गया, बाकी 3 दिन जब मुख्यमंत्री जी को जवाब देने का मौका मिलता है तो वो जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? वो जनता को क्यों नहीं फेस कर पा रहे हैं? वो विधायकों को जो जनप्रतिनिधि है इनको क्यों फेस नहीं कर पा रहे हैं? पीछे करके बोलना अलग बात है, प्लीज हो गया, आप लोगों ने अपनी बात कह ली। सारे विधायक जनप्रतिनिधि हैं, खड़े रहते हैं, जी आपने अपनी बात कह ली, बंद हो जाती है। शमशी साहब, एक मिनट, शमशी साहब
एक मिनट राजेश राठौर साहब कुछ नहीं अब तक बोले हैं। मुख्यमंत्री जी एक मिनट राजेश राठौर साहब विधायकों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट एब्सोल्युटली जी इन मुद्दों पे वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे चूहे हीरो हो जाते हैं जो बांध काट जाते हैं। किस मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जवाब देंगे? तो उसका जवाब दिया जाएगा। शमशी साहब और एजिया जी प्लीज मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को फेस हाँ नहीं कर ठीक है, पाते आपने हैं। अपनी बात के लिए नेता सदन के लिए भी ये प्रतिपक्ष को ताकत फेस बचा के नहीं रखनी कर पड़ेगी ना, पाते। सदन में भी आपको बहस हाउस करना में है। कि नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी राजेश राठौर साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है जो कह रहे हैं शमशी साहब की रोज चर्चा हो रही है बाढ़ पर? मैं फिर गुजारिश करूंगा शमशी साहब और एजिया जी एक एक करके बोलिएगा तो बेहतर होगा। और जहां मैं चर्चा सत्र में क्यों नहीं हो रही? जहां मैं रोकता हूं प्लीज रुक जाइए क्योंकि तकनीकी समस्या आ रही है। प्लीज इतना डरते हैं मुख्यमंत्री एजिया जी विपक्ष के विधायकों को जवाब दे। भाजपा जदयू के विधायक क्षेत्रों में मार फुटी पर काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा, उसमें तो एक व्यक्ति राजेश राठौर साहब कॉन्फ्रेंस वाले टेलीकास्ट करते हैं जहां सवाल जवाब होता है विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर, वहां पे वो क्यों फेस करने को तैयार नहीं है? क्या उनकी हिम्मत टूट गई है? क्या वो आंख में आंख तेजस्वी जी के मिला के बोल नहीं पा रहे? क्या ये वो विधायकों को जवाब नहीं दे पा रहे कि कोरोना आपदा में क्या तैयारी है? शमशी साहब और एजिया जी प्लीज, किस तरह की तैयारी? शमशी साहब प्लीज, आप शमशी साहब मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। इंक्लूड ही नहीं किया। शमशी साहब प्लीज, एक एक करके मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। राठौर साहब आप बोलिए। राठौर साहब अब आप बोलिए। आपको लगता है जो शमशी साहब कह रहे हैं कि रोज चर्चा हो रही है बाढ़ पर और कोरोना पर, तो सदन में अगर नहीं भी होगी तो क्या है, रोज हो ही रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, जो कहेंगे मजबूर बस हम लोग तो जनता है, राज्य के लाचार हो तो उनकी सब बात को मानना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार है। आखिर सदन की कल्पना क्यों की है? सूची में ऐसे बातों की चर्चा क्यों नहीं की गई जिससे पूरा बिहार तरह से चाहे बाढ़ या कोरोना का महा विषय चल रहा है? ऐसी स्थिति में अगर ठीक है सरकार बहुत काम कर रहा है, अच्छी बात है, हम आरोप लगा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसी बात को सदन में चर्चा से क्यों बच रही है सरकार? क्यों मुख्यमंत्री जी घर में तो मुंह छुपा रहे हैं, सदन में क्यों मुंह छुपाना चाहते हैं? क्यों नहीं कोरोना में उनकी व्यवस्था क्या है उस पर चर्चा करना चाहते हैं? क्यों नहीं बाढ़ में क्या व्यवस्था की है उस पर चर्चा करना चाहते हैं? क्यों नहीं इस पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने कितनी टेस्टिंग की उसके सही जवाब दे? और इस पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं कि जब एक यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जब भी हुआ था उसमें बहुत काम करते हैं लेकिन सदन में नहीं बोलते हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करते हैं। कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने नए बेड के हर जिलों में व्यवस्था की है कोरोना से लड़ाई के लिए हॉस्पिटलों की, क्या कितने तुरंत हॉस्पिटल बनाए, कितने रोज टेस्टिंग होते हैं जितने वो अखबारों में लिखते हैं, क्या उतनी टेस्टिंग होती है? इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं राजेश राठौर साहब जिसका पूछा जाना चाहिए था जवाब, क्योंकि देखिए अभी तो आज ही एक खबर आई है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया है कि पटना में एनएमसीएच को कोविड हॉस्पिटल बनाने का क्या मतलब था, जबकि वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आईजीआईएमएस को या पीएमसीएच को क्यों नहीं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सवाल उठा दिया है कि एनएमसीएच को कोविड हॉस्पिटल कैसे बना दिया गया। फिलहाल खैर हम इसका जवाब अफजल अब्बास साहब से लेंगे। अफजल अब्बास साहब देखिए, ये विपक्ष का सीधा तौर पर कहना है कि इन दोनों मुद्दों पर बाकी दिन में क्या बहस हो रही है, सवाल जवाब हो रहा नहीं। सही मायने में सवाल जवाब तो सदन के भीतर होगा ना, ऐसा थोड़ा ही ना कि तेजस्वी यादव या कोई विपक्ष का नेता आकर कहीं बयान दे देगा मीडिया में तो सदन का सत्र हो गया। तो अभिषेक जी आज मुझे बता दें कि आपके के अंदर जहां पे सभी विधायक रहते हैं, हाउस विधानसभा में जहां सभी विधायक होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, जहां सवाल जवाब होता है, मुख्यमंत्री जी को वहां जवाब देना होगा, विधायकों को बताना होगा, जनप्रतिनिधि को बताना होगा। एनएमसीएच में पिछले साल बाढ़ का पानी घुसा हुआ था, बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है, उसको वो बता रहे हैं। अरे भाई तो विपक्ष आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना अफजल अब्बास साहब, विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, आपके आंकड़ों पर वो आपको क्रॉस करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना होगा। सत्य चले तो आपको जवाब देना होगा। मैंने कहा सिर्फ तरकीब करना काम है। अरे अफजल अब्बास साहब, आप टेलीविजन के डिबेट को विधानसभा सत्र समझ बैठे हैं क्या? ये विधानसभा सत्र थोड़ी ना है क्या? यहाँ पर हो रही बात को आप कह देंगे कि सब कुछ हो गया। जनता की विधानसभा
का सत्र होता क्यों है, ताकि जो इश्यूज हैं उनको उठाया जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए। इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री जी बचे इनसे, मुख्यमंत्री जी को फेस करना पड़ेगा और जवाब मैंने मना किया है या मुख्यमंत्री जी ने मना किया, किसी ने मना किया है? किसी ने मना नहीं किया। आप उठाइए सवाल, सरकार जवाब दे रही है। सरकार भाग नहीं सकती, सरकार भागने वाली नहीं है। आप लोग विधानसभा छोड़ के भागते हैं, सरकार भागने वाली नहीं है। ठीक है, हो गया राजेश राठौर साहब, राजेश राठौर साहब, अफजल अब्बास, राजेश राठौर साहब, प्लीज राजेश राठौर साहब, एक एक करके बोलेंगे ना तो शायद लोग सुन पाएंगे। मैं शमशी साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, प्लीज थोड़ा समझिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो हम लोग स्काइपी से और तमाम माध्यमों से जुड़े हैं, यहां पर आवाज अगर नहीं जा रही है, क्योंकि दर्शक दो आवाज एक साथ नहीं सुन सकते, प्लीज एजिया जी प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास चलूंगा। ये कह रहे हैं कि हम भाग बिल्कुल नहीं रहे हैं, विपक्ष ही भागेगा, हम तो कभी नहीं भागेंगे, जब चर्चा करिए हम तैयार हैं। भाग नहीं रहे हैं, ये तो भाग चुके हैं। जब कोरोना, जब स्वास्थ्य और आपदा को इंक्लूड ही नहीं किया गया, जब ये छोटा सत्र है तो इन्हीं मुद्दों को इंक्लूड करना चाहिए था। इन मुद्दों को जब इंक्लूड नहीं किया तो ये तो ऑलरेडी भाग चुके हैं। मुख्यमंत्री जी फेस करने की स्थिति में नहीं है। बांध टूट रहा है, बांध पे तैयारी नहीं है, 30% लोग प्रभावित होने वाले हैं, कई लोग मर चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त करप्शन का मुद्दा भी बहुत उठा है, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो या स्वास्थ्य मंत्रालय हो, बहुत ज्यादा मुद्दा उठा है करप्शन का, तो इसलिए सरकार बच रही है, आपको लगता है क्या? ये तो घोटालों वाली सरकार ही है। अन्य घोटालों को तो छोड़ दीजिए, अभी सामने जो विपत्ति पड़ी हुई है स्टेट के सामने, जो कि 40% बिहार की आबादी प्रभावित होने वाली है, इसके लिए सरकार शमशी साहब जवाब देंगे, फिर मैं राजेश राठौर साहब आपके पास भी आऊंगा, इसलिए प्लीज पेशेंस रखिएगा। कई लोग मर चुके हैं, पेशेंस रखिएगा, मैं आऊंगा। क्यों नहीं दे रही है? क्या तैयारी की? डबल इंजन बोल के पीठ थपथपाती है। अभी दिखाए कि डबल इंजन क्या कर रही है, बांध चूहे खा जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, और ये सत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। शमशी साहब एक मिनट, अफजल अब्बास साहब एक मिनट, शमशी साहब। अरे 55 घोटालों वाली तो ये सरकार है, किस घोटाले की बात करेंगे आप? एक चीज उठाइए, वही घोटाला है। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, हम चेक कर रहे हैं, हम चेक करते हैं, एक मिनट रुकिए। राठौर साहब पहले आप अपनी बात कहिए, हम लास्ट में शमशी साहब से जवाब लेंगे। राजेश राठौर साहब, हम मात्र ये बात हम सिर्फ अनुरोध के साथ ये कहना चाह रहे हैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री से कि सदन की कल्पना क्यों की गई, सदन का गठन क्यों किया गया था। आज भी जो बात आप बाहर कह रहे हैं कि मैंने बहुत व्यवस्था की, अच्छी बात है, हम कह रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन यही बात आप सदन में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? हम आज भी सवाल करते हैं कि हॉस्पिटलों की अच्छी व्यवस्था आप नहीं करते थे, लेकिन जब यहाँ प्रकाश पर था आपने बहुत टेंट लगाए थे, बहुत पंडाल लगाए थे, बहुत बेड लगाए थे, बहुत गाड़ी की व्यवस्था किए थे, सारी व्यवस्था प्रकाश पर्व के लिए कर सकते हैं, तो आज बिहार की जनता के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप सिर्फ प्रकाश पर्व किए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए, जब जनता पे। चलिए शमशी साहब आवाज सुन पा रहे हैं? शमशी साहब आवाज आ रही है? शमशी साहब चलिए, आवाज नहीं आ रही। अफजल अब्बास साहब आखिर में 10 सेकंड में आपसे फाइनल जवाब लेंगे। शमशी साहब तो आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। अफजल अब्बास साहब ये इसका जवाब दे दीजिए बस अब आखिर में, चूंकि आप उस तर्क पे मत रहिए कि नहीं कोई सवाल पूछ सकता है। मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं कि सरकार को लगा क्यों नहीं कि इन दोनों विषयों को कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए? बहुत छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। देखिए सरकार, इसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री शरवण बाबू ने स्पष्ट तौर पे आपके चैनल पे दे दिया है। ठीक है, और उन्हें बता दिया है कि नियमावली से चलता है और उनको सवाल पूछना पूछे। हम भाग नहीं रहे हैं अभिषेक जी, अभी जितना चिल्लाना चिल्लाएं वो अलग बात है, हम हर एक सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए वो भी देख लेंगे कि 4 दिन का सत्र है, उसमें कितने सवालों का आप जवाब दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।